जय हिंद साथियों, आज जो हम लोग करने वाले हैं ये कॉमन एडिटर क्लास करने वाले हैं जो कि आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देख लीजिए कि इसमें से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं पता होगा उसको नोट बना लीजिएगा, रिवीजन जरूर करिएगा। तो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अभी आ गया ये। अब देख लीजिए कि आप सेंटेंस इसमें पढ़ना है आपको। अगर एरर नहीं मिले तो पार्ट नंबर डी आपको यहाँ पर एरर करना है। वैसे इसमें एरर मिल जाएगा तो ठीक है, वही पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो सेंटेंस देख लीजिए, जहां लगे आपको वीडियो को पॉज करना है वहां वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि 50 years ago डैन गोलाये wrote a brilliant science fiction novel that featured a virtual city. नो एरर। सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ लीजिए और वहां पर देख लीजिए कि कौन से पार्ट में एरर है। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है पार्ट नंबर ए में। पार्ट नंबर ए में एरर क्या है? देखिए यहाँ पर 50 ईयर यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 50 ईयर्स यहाँ पर आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? 50 ईयर्स आना चाहिए था। यहाँ पर प्लूरल इसको बनाना चाहिए था, इसलिए आपका पार्ट नंबर ए में एरर है। पार्ट और किसी पार्ट में एरर नहीं है, इसलिए पार्ट नंबर आपका ए में एरर मिल जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी विच ही टोल्ड यू यस्टरडे। नो एरर। सेंटेंस फिर से पढ़ लीजिए एक बार। माफ कीजिएगा। ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी विच ही टोल्ड यू यस्टरडे। नो एरर। अब देख लीजिए एरर है पार्ट नंबर बी में। पार्ट नंबर बी में एरर क्या है कि यहाँ पर ही हैड आना चाहिए था। ही हैड टोल्ड मी। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आपने पढ़ा होगा जब दो सेंटेंस हो, दो बातें ऐसी हो, दो एक्शन ऐसे हो जो पास्ट में होता है, दो एक्शन जो पास्ट में होता है और जो एक्शन पहले खत्म हो जाता है उसमें हम लोग हैड का यूज करते हैं। देख लीजिए, ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी विच ही हैड टोल्ड यू यस्टरडे। कल को आपको वही बताया था स्टोरी ना, तो ये तो पहले हो गया था काम, इसलिए इसमें हैड का हमने यूज कर दिया। पार्ट नंबर बी में आपका इसलिए एरर था। ठीक है, आगे है द टू फर्स्ट टू अराइव वेयर द लकी रिसिप्टेंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। नो एरर। आप देख लीजिए इसमें कहाँ पर एरर है। जहां पर एरर मिले आप पार्ट नंबर वो आपको आंसर करना है। यहाँ पर देख लीजिए आपको एरर मिल जाएगा पार्ट नंबर ए में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर करा होगा। तो यहाँ पार्ट नंबर एरर में क्या है, तो यहाँ पर टू फर्स्ट दिया गया, ये गलत है। यहाँ क्या आना चाहिए था? द फर्स्ट टू आना चाहिए था। द फर्स्ट टू आना चाहिए था। आपने पढ़ा होगा पहले कार्डिनल आएगा, यही आपका पार्ट नंबर ए में एरर है। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। नो एरर। अब यहाँ पर गौर कर लीजिए क्या एरर है। देखिए, जब भी आपको एरर मिले आपको एक बार दोबारा गौर कर लेना है यहाँ पर कि एरर आपका यही है और आपका आंसर यही हो सकता है। जब आप एग्जाम में आपको लगे कि डॉटफुल है तो उसको क्वेश्चन को आप बाद में करना है आपको। ठीक है, अभी इंस्टेंटली नहीं करना है आपको। तो देख लीजिए, अब आप मैं श्योर यहाँ हो चुका हूँ कि मेरा एरर जो है पार्ट नंबर ए में एरर है। मुझे लग रहा है एरर है। अब मुझे क्या लग रहा है एरर है, तो एरर यहाँ पर है पार्ट नंबर बी में, ए में, कि सफरिंग जो यहाँ दिया गया है, सफरिंग के बाद फ्रॉम आता है। क्या आता है? सफरिंग के बाद फ्रॉम आता है, यानी कि सफर फ्रॉम, किससे सफर कर रहा है, किससे सफर कर रहा है। ठीक है, ये चिकन पॉक्स से। ठीक है, एडल्ट सफरिंग फ्रॉम आएगा पार्ट नंबर ए में, इसलिए आपका एरर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, आपने जरूर करा होगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स ए डे इवन आफ्टर ही रोज टू फेम। नो एरर। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या एरर है। देखिए बहुत अच्छा सा एरर यहाँ मिल जाएगा। द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल ईयर्स अ डे इवन आफ्टर द रोज टू फ्लेम। अब यहाँ पर देख लीजिए एरर मिल जाएगा पार्ट नंबर बी में। अभी भी आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरा आंसर बताने के बाद भी एरर पार्ट में बी मैंने बता दिया। अब उसमें क्या एरर है आपको ये ढूंढना है। अब यहाँ गौर कर लीजिए, एरर मिल जाएगा पार्ट नंबर बी में प्रैक्टिस में। अब देखिए मैं जब बोलता हूँ तो प्रैक्टिस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर गौर कर लीजिए कि टू यहाँ दिया गया है। टू के बाद यहाँ पर आपको वर्ब का यूज़ करना चाहिए था, यानी कि देखो प्रैक्टाइज ऐसे करना चाहिए था। प्रैक्टाइज हम लोग तो प्रैक्टाइज भी पढ़ते हैं, हम लोग प्रैक्टिस भी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर एस ई आ गया तो ये क्या बन गया? एक वर्ब बन गया। लेकिन यहाँ पर सी दिया गया तो एक क्या है? एक नॉन है ये, इसलिए पार्ट नंबर बी में, इसलिए आपका एरर है।
ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको। उस तरह से क्या होता है ADVICE क्या होता है, एडवाइस होता है, और वर्ब में क्या हो जाएगा ADVISE क्या होता है, ये वर्ब में होता है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना होगा, जब वर्ब यूज़ करेंगे तो वहाँ पर SE लगाएंगे, प्रैक्टिस में भी क्या लगाएंगे SE लगाएंगे। ठीक है, आगे जाइए, अगला है द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक नो एरर। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि बुक का फॉरवर्ड, देखिए अब याद कर लीजिए, यहाँ पर एरर मिल जाएगा, पार्ट नंबर बी में एरर मिल जाएगा। पार्ट नंबर बी में एरर क्या है, क्या बता रहा है कि राइट टू ए फॉरवर्ड, आप एरर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फॉरवर्ड का मतलब होता है फॉरवर्ड, यहाँ फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है आगे की ओर, आगे की सेंस में होता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि राइट ए फॉरवर्ड, आप देखिए यहाँ पर FOREWORD फॉरवर्ड, ये आना चाहिए था यहाँ पर। देखिए फॉरवर्ड क्या होता है, कोई सा बुक जो होता है ना, उससे पहले जो कुछ भी उसके बारे में, बुक के बारे में कुछ बताया गया रहता है, डिस्क्रिप्शन लिखा गया होता है बुक के बारे में, या कुछ भी लिखा गया होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड कहते हैं। यहाँ पर ये फॉरवर्ड नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, फॉरवर्ड आना चाहिए था। इस तरह के भी एरर मिलते हैं आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम किसी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। ठीक है, ये एग्जाम किसी डिफेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये एरर पता होना चाहिए था। ठीक है, आगे है द सॉइल वाज मोइस्ट एज देयर वाज लिटिल रेन द डे बिफोर नो एरर। यहां पर देख लीजिए द सॉइल वाज मोइस्ट एज देयर वाज लिटिल रेन, अब यहां पर एरर मिल जाएगा, पार्ट नंबर किस मिल जाएगा, बी में मिल जाएगा। अब बी में एरर क्या मिल जाएगा, देख लीजिए वैसे तो एरर मिलेगा नहीं, लेकिन जब आपने पढ़ा होगा, प्रीपोजिशन पढ़ा होगा, तो आप समझ गए होंगे कि एरर क्या है। अब देखिए यहाँ पर लिटिल है, यहाँ पर एक होता है लिटिल होता है, लिटिल का भी आपने यूज देखा है, दूसरा क्या होता है ए लिटिल होता है, क्या होता है ए लिटिल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आप लिटिल का यूज जब भी करते हो, किस में करते हो, आप नेगेटिव सेंस में यूज करते हो, और ए लिटिल का यूज किस में करते हो, तो इसमें करते हो कि आप अफर्मेटिव में करते हो, किस में करते हो, अफर्मेटिव में करते हो आप। ठीक है, एयरटेल का यूज किस में करते हो, अफर्मेटिव में, और एयरटेल का यूज निगेटिव में करते हो, क्योंकि ये निगेटिव मीनिंग रखता है। इसका मतलब क्या होता है, नॉट मच, क्या होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, और एयरटेल मतलब क्या होता है, सम होता है, मैंने कुछ होता है। यानी कि यहाँ पर सॉइल किस लिए मॉइस्ट था, किस लिए नमी था उसमें, क्योंकि वहाँ पर कुछ बारिश हुआ था एक दिन पहले। ठीक है, तो यहाँ पर लिटिल नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ए लिटिल आना चाहिए था। एक बार मीनिंग आप लोग भी समझ लीजिए क्या यहाँ मीनिंग कह रहा है। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट फ्रॉम द ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या एरर है। देखिए एक होता है, आप एरर उसी टाइप का एरर मिल जाएगा, इसमें भी एक वर्ड का भी एरर है। देखिए यहाँ पर अगर मैं पढ़ रहा हूँ अगर, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, लेकिन आप जब वर्ड पर गौर करेंगे तो मिल जाएगा एरर में आपको। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। देखिए उसने क्या, यंग मैन जो जापान का था, उसने क्या, जो उस माउंटेन में चढ़ना, माउंटेन के टॉप पर चढ़ना, क्या उसके लिए हार्ड लगा था ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर एरर मिल जाएगा पार्टनर बी में एरर मिल जाएगा। बी में एरर क्या है, यहाँ पर एसेंट का क्या है, ASSENT है, ये आपका एरर है। आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ASCENT। एसेंट मतलब क्या होता है, टॉप होता है, क्या होता है, टॉप, आगे की ओर जाने, ऊपर की ओर बढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना होता है ना, वो होता है, क्या होता है, एसेंट होता है। यहाँ पर ASSENT नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था ASCENT का यूज होना चाहिए था। अब देखिए ASSENT का मतलब क्या होता है, किस चीज़ के लिए, स्वीकृति देना, क्या होता है, स्वीकृति देना, ये क्या होता है, एसेंट इसका मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर कि किसी को अलाउ करेंगे किसी चीज़ के लिए, तो अपना सहमति देंगे, इसलिए आपका ये वर्ड यहाँ पर गलत है। आपका यहाँ पर ये वर्ड आना चाहिए था। आपको एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा हार्ड लेवल का हो जाता है। ठीक है, आगे जाइए, अगला है बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरीड सम मेडिसिन्स नो एरर। देख लीजिए एरर कहाँ है, आपको एरर मिल जाएगा, पार्ट नंबर आप किस मिल जाएगा, एक बार देख लीजिए। आपको लग रहा है कि वीडियो पॉज करके थोड़ा टाइम लेना है, तो थोड़ा टाइम ले लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पर एरर मिल जाएगा, पार्ट नंबर ए में एरर मिल जाएगा। अब पार्ट नंबर ए में एरर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिसाइड का यूज कर दिया गया, ये गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, बिसाइड्स का यूज होना चाहिए था, एस लगना चाहिए था इसमें। अब देखिए बिसाइड भी गलत वर्ड नहीं है, बिसाइड भी गलत वर्ड नहीं है,
बिसाइड मतलब क्या होता है, बगल में होता है, क्या होता है, बगल में होता है। लेकिन क्या होता है, बिसाइड्स मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, यानी कि इसके बावजूद, इसके अलावा। देखिए बिसाइड फूड, यानी कि पिलग्रिम मतलब क्या होता है, जो तीर्थ यात्रा में जाते हैं लोग ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रेत पिलग्रिम्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, वो खाना के अलावा अपने साथ कुछ दवाई भी लाएं, यानी कि बिसाइड्स फूड मतलब क्या हुआ, खाना के अलावा, खाना के अतिरिक्त, खाना के अतिरिक्त हुआ, ठीक है। तो ये हो जाना यहाँ पर बिसाइड्स का यूज होना चाहिए था, ठीक है। बाद बाकी अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, द फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लोथ दैट मैन हैव वर्कड ऑन द मून, नो एरर। देखिए यहाँ पर एरर मिल जाएगा किसमें, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था पहले के आपके क्लास में। द फायरमैन वोर नॉन इनफ्लेमेबल, क्या आना चाहिए था, नॉन इनफ्लेमेबल आना चाहिए था। कौन सा कपड़ा पहना, जो जलने वाला कपड़ा नहीं है, यानी कि नॉन इनफ्लेमेबल होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर आपका पार्ट नंबर बी में मिल जाएगा, ठीक है, एरर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, इनफ्लेमेबल बदले में नॉन इनफ्लेमेबल आना चाहिए था, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराया है। 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए आप इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा। और क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करना, और इस चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लेना, ठीक है। साथ साथ आप हमारे 1+ डिफेंस अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर और भी क्लासेस चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद,